इन सभी धर्मगुरुओं को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास खक नहीं, पर अब ये न्यो सोच रहे हैं कि अभी सब न पता नहीं चला है और निम बढ़ते जितने निम बहगी। एक पंडित जी था, वो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था और किसी राजा ने कोई अनुष्ठान करने की बता दी, किसी ब्राह्मण ने, कि भी ऐसे ऐसे को धार्मिक अनुष्ठान कराओ। उसने वजीर की ड्यूटी लगा दी मंत्री की। मंत्री ने गांव में नगर में खोजा कि भी कोई विद्वान ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का पता चला कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और जिसने उस राजा को बताया था कि तू कम से कम 4-5 ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाना। अब अन्य ब्राह्मणों की खोज भी की, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इस कारण से ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे थे कि जो काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है वो बहुत बड़ा विद्वान है और हम तो जंतर मंत्र करणीय हैं, हमारी दाल उड़े गले नहीं, और कहीं राजा दंडित ना कर दे। और राजा ने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन जो अनुष्ठान के लिए आएगा ब्राह्मण, उसको प्रतिदिन 1 अशरफी, यानी आज का 10 ग्राम सोना, यानी 35-30 हज़ार दिल्ली के उसको दक्षिणा मिलेगी। अब जो धर्मगुरु, जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था ब्राह्मण, उसको मिली अशरफी और उसने फिर लाया खाने पीने का सामान, अपनी पत्नी के बढ़िया गहने गुणे बनवा दिए, कपड़े अच्छे लाया। तो उसकी पंडितानी दूसरे तीसरे दिन बढ़िया गहने और कपड़े पहन कर गई कुएं पर पानी लेने के लिए। अन्य ब्राह्मणियों ने पूछा कि ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने बनवा लिए? कि मेरा पति राजा के यहाँ कथा वो मंत्र करने जाता है, अनुष्ठान करने जाता है, 1 अशरफी डेली देता है राजा। तो एक और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप भी जाया करो ऐसे ऐसे वहाँ पर, और राजा 1 अशरफी देता है, आप भी तो ब्राह्मण हो। वो कहने लगा कि मिश्राणी, वो तो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है जो वहाँ अनुष्ठान कर रहा है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी उड़ा बात बने नहीं। तो फिर वो कहने के लगी कि तू वैसे तो इतनी पढ़ताई दिखाता है, अब जहाँ पर अच्छा माल मिलता है तू वहाँ नहीं जाता है। वो लगी लड़न। उसने सोचा देखी जा गया तो कड़ाई यहाँ भी होगी, ना जाऊँगा तो दिक्कत होगी। तो लेकर पोथी वो भी पहुँच गया मंत्री जी के पास कि मंत्री जी मैं भी ब्राह्मण हूँ। कहा जाओ जी बैठ जाओ। वो जो पहले वाला विद्वान बैठा था थोड़ी दूरी पर उसका आसन लगा दिया। अब वो पहले वाला तो अपनी संस्कृत जो उसने याद कर रखी थी वो बोल रहा था भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर स्वाहा। और वो दूसरा नो कहे जो यूं कहे स्वाहा, जो यूं कहे वही स्वाहा, मन 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 कहे जो यूं कहे वही स्वाहा। फिर ऐसे तीसरे वो दूसरी वाला भी पैसे लेकर गया अशरफी, उसकी पत्नी ने भी खूब अपने कपड़े उपड़े सिमाए बढ़िया। तो तीसरी ब्राह्मणी को पता चला, उसने भी अपने पति को श्रृंगार दिया, वो भी चला गया। अब उसको भी आसन दे दिया तीसरे नंबर पर। पहले वाला बोलता संस्कृत भूर्भुवः स्वाहा, दूसरा कहता जो यूं कहो स्वाहा, तीसरा कहता कब तक नंबेगी स्वाहा, कब तक नंबेगी स्वाहा। अगया कब तक नंबेगी हमारी बकवाद। फिर चौथा भी पहुंच गया, चौथे का चौथे नंबर पर लगा दिया। अब पहले वाला तो अपनी संस्कृत बोलता है स्वाहा, दूसरा कहता है जो यूँ बोलो वही स्वाहा, दूसरा कहता है कब तक नंबेगी स्वाहा, चौथा कहता है निम्बन दे जब तक नंबेगी स्वाहा, निम्बन दे जब तक नंबेगी स्वाहा। अकपोल पाटे जब तक पिटाएंगे पर इतने तक मिलन दे जो मिल रहा है। 3 तरह।
तो इन धर्म गुरुआं गेलना ऐसे बन रही है कि निम बन दे जब तक निम बगी स्वाहा फिर तो सवा होना ही है, क्योंकि सब सफाया होगा इनका, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। इतने अनमोल जन्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। या तो इनको पता नहीं था जब तक बात थी दूसरी कि विज्ञान नहीं था, अब इनको ज्ञान है। एक मीडिया के अंदर चल रहा है और एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 20 वर्ष से आ रहा है। तो इनको ज्ञान हो गया कि हम झूठे हैं, हमारा ज्ञान झूठा है, और फिर भी नहीं मान रहे हैं। उसके लिए परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय करे झूठ तने और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। चलो गलती किस पे ना बनी, पता नहीं किन किन पे गलतियाँ, और जो सुधार लेता है फिर संभल जाता है वो तो इंसान होता है। जितने भी भक्त हैं और जितने भी वर्तमान के गुरु हैं ये सभी पुण्यात्मा हैं, परमात्मा के लिए लगे। अब जो गुरुओं की तो मजबूरी बन गई कि इज्जत का नाश होगा, और वो भगत भोले भाले हैं, उन्होंने सोच रखा है गुरु कंप्लीट है, वो वहाँ मार खा रहे। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का निर्णय भगत नहीं स्वयं कर सकते। किसी डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, प्रमाणित कर रहा है कि इसमें ये साल्ट होना चाहिए था इस रोग के लिए, ये देखो यहाँ लिखा है, और ये साल्ट नहीं है तो ये औषधि गलत है। तो दास वही कर रहा है कि मोक्ष मार्ग के लिए इन मंत्रों की आवश्यकता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखे, सूक्ष्म वेद में लिखे, और हमारे धर्म, हमारे जो मोक्ष प्राप्त जो संत हुए हैं उन्होंने यही फार्मूले अपनाए थे। इसके अतिरिक्त जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, ये भक्ति कर रहे हो, वो व्यर्थ है, उसको त्याग दो। इतनी सी बात है।